देखा, हार गई ने नामीबिया, लेकिन टॉस जीती थी और बॉलिंग का फैसला लिया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की बैटिंग की, बॉलिंग की, टर्निंग पॉइंट की और अगले मैच इंडिया पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। हाय, आई एम हितेश जोशी और आप देख रहे हैं क्रिकेट यूसी, दो पैसों का क्रिकेट का ज्ञान नुक्कड़ पे मैच के बाद। इंडिया पहले बैटिंग करती है और अभिषेक के स्टमक बग के कारण संजू को मौका मिलता है और उन्होंने मिड विकेट पे कैच दिया। अपने 22 रन सिर्फ 8 बॉल में बनाए, जिसमें थे एक 4 और 3 6, और हर 6 पे कैप्टन इंडिया ऐसे खुश हो रहे थे जैसे कोई माँ अपने बच्चों की तरक्की पे, और ऐसा ही होना चाहिए। संजू ने एक अच्छा सिग्नल दिया और अगली मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है अभी। ईशान के साथ तिलक वर्मा 86 फॉर 1 बनाते हैं पावर प्ले में, और ये इंडिया का सबसे बेस्ट स्कोर पावर प्ले का रहा है कोई भी वर्ल्ड कप में। ईशान पावर प्ले के आखिरी ओवर में 28 रन बनाते हैं और अपना 20 बॉल 50 भी पूरा करते हैं। इंडिया बनाती है 100 रन सिर्फ 7 ओवर में, लेकिन अगले 13 ओवर में सिर्फ 109 रन बनाती है, जिसमें पंड्या जी के 50 भी है। कारण स्पिन बॉलिंग। होता यह है कि नामीबिया के कैप्टन अपनी स्पिन बॉलिंग के पहले बॉल पे जब ईशान को आउट कर देते हैं, उसके बाद इंडिया स्पिन बॉलिंग के जाल में फंस जाते हैं। कैप्टन इंडिया 12 बॉल पे स्टंप आउट हो जाते हैं और तिलक वर्मा लॉन्ग ऑफ पे कैच देते हैं अपने 21 बॉल 25 के लिए। वो तो हार्दिक पांड्या के 50 जो सिर्फ 28 बॉल में बनाए कि स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। और जब वो 19 ओवर में आउट हुए तो अगले बॉल पर ही डुबे रन आउट हुए। और फिर आते हैं हमारे उप कप्तान पटेल सर, जो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं फॉर अ गोल्डन डक। और फिर अगले ओवर में यानी लास्ट ओवर में रिंकू जी आउट हो जाते हैं 6 बॉल पे 1 रन बना के। यानी ओवर 19 और 20 में हमने सिर्फ 1 रन लिए और 4 विकेट दिए। फास्टेस्ट 100 बना के बाद सिर्फ 209 रन। देखो भाई, खिलाड़ी आप ही हो, जब फ्लैट विकेट पे बॉल ना आए तो एडजस्ट कर लो, ग्रीज के बाहर स्टैंड रखो, पेस बॉलर के थोड़ा आगे आके खेलो। ये क्या। एनीवेज 210 का टारगेट ऐसे पिच पे ऐसी टीम के लिए काफी था। और फिर जवाब में हमने देखा कि नामीबिया पावर प्ले में 10 के रन रेट से खेले और 9 ओवर के बाद जब स्कोर 86 फॉर 2 था, तब भी नामीबिया ऐसा लग रहा था कि शायद वो 209 भी कर सके। और फिर आई हमारे स्पिन बॉलर्स की बारी, और जब वरुण ने ईटन को पहले बॉल पर ही आउट कर दिया था, तब उसके बाद नामीबिया ऑल आउट हो गए। इंडिया 93 रन से जीत जाती है, जो इंडिया का वर्ल्ड कप के अंदर रन के हिसाब से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। टर्निंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि वरुण की बॉलिंग स्पेल भी एक टर्निंग पॉइंट थी मैच का, लेकिन मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट दुबे और हार्दिक पांड्या की जो पार्टनरशिप थी वो मैच को सेफ्टी तक पहुंचा देती है। शायद यहाँ नामीबिया के कैप्टन ने मिडल ओवर्स में बॉलिंग चेंज करने में थोड़ी गलती कर दी। अगला मैच डिसाइड करेगी कि ग्रुप में टॉप कौन फिनिश करेगा और कुछ नहीं। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच है और सुपर 8 में ग्रुप स्टेज से कोई पॉइंट आगे नहीं जाने वाला। सुपर 8 के दोनों ग्रुप सीडिंग के हिसाब से पहले से ही फिक्स है। इस प्रैक्टिस मैच में हमारी स्पिन की परीक्षा होगी कोलंबो की स्लो पिच पे, जो शायद यहां हमें कोलंबो वापस आना पड़े सेमीफाइनल या फाइनल के लिए एक बार फिर से, जिसके चांस सिर्फ 10% है। कोलंबो के लिए हमें नामीबिया के कैप्टन ने काफी अच्छी प्रैक्टिस दी और दूसरों स्पिनर्स ने भी, स्पेशली स्लिंग एक्शन। पाकिस्तान के सभी मैचेस कोलंबो में है और ये उनके लिए एक काफी बड़ी एडवांटेज है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि पावर प्ले में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा उठाइए और फिर मिडल ओवर में एटलीस्ट रन अ बॉल खेले, और लास्ट में जब आपके पास विकेट साथ में हो तो वापस आप बल्ला घुमा सकते हो। सबसे जरूरी बात, मिडल ओवर में आपको 1-2 रन लेकर स्ट्राइक को रोटेट करना चाहिए, क्योंकि अगर 5-6 डॉट बॉल आ जाती है तो वो प्रेशर भी ला सकती है। आज की इंडिया की बॉलिंग देखकर आप कह सकते हो कि हार्दिक और बुमराह पाकिस्तान के सामने बॉलिंग ओपनिंग करेंगे और तीसरा स्पिनर कुलदीप आएंगे अर्शदीप की जगह पर। अगर मेरा बस चले मैं तो फोर्थ स्पिनर सुंदर को भी ले आता हूँ टीम में रिंकू की जगह पर, क्योंकि हमारे पास दुबे साहब है जो एक सीम बॉलिंग ऑप्शन है। जीतेगा तो इंडिया ही। जय हिंद।